भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने संवत्सरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में इन्हें पावापुरी से मोक्ष प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुणिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इनके अन्य नाम वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति था। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशिला था। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थंकर थे और ऋषभदेव पहले। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। उन्होंने स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। महावीर के सर्वोदयी तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी है, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार इन्होंने इसके लिए मना कर दिया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। भगवान महावीर द्वारा गृह त्याग कर मुनि दीक्षा लेने से लेकर भगवान महावीर के कैवल्य ज्ञान तक की अवधि के बीच का समय साधना काल के नाम से जाना जाता है। यह काल 12 वर्ष का था। इस काल के दौरान प्रभु महावीर ने अनेक कष्टों को सहन किया, अनेकों परिसहों को सहन किया। कभी वे अनार्य भूमि में गए तो कभी उन्हें यक्ष, राक्षसी, मनुष्य, संगम देव आदि ने उपसर्ग दिए। धरती धीर महावीर ने बिना कुछ कहे इन सभी उपसर्गों को सहन किया। इस काल के दौरान ही वह वर्धमान से महावीर कहलाए। सभी उपसर्ग समतापूर्वक सहे। वैसे तो प्रभु महावीर के साधना काल का जैन आगमों में विस्तार से वर्णन है, परंतु यहाँ पर जैन आगम कल्पसूत्र में वर्णित मुख्य घटनाओं का ही उल्लेख संक्षेप में किया गया है। भगवान महावीर के
साधना काल की मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। महावीर जी की दीक्षा। हेमंत ऋतु के प्रथम पक्ष में मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन चंद्रप्रभा नाम की पालकी पर बैठकर जनसमूह के साथ कुंठ नगर में ज्ञाताखंड में अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के समय भगवान महावीर के पास एकमात्र देवदुष्य वस्त्र था। भगवान महावीर ने 13 महीनों तक देवदुष्य वस्त्र को धारण किया। उसके बाद प्रभु महावीर निर्वस्त्र हो गए। उन्होंने वह वस्त्र सोम शर्मा नामक गरीब ब्राह्मण को दे दिया। दीक्षा के अगले दिन भगवान महावीर ज्ञाता खंड उद्यान में ध्यानमग्न थे। तभी वहाँ पर एक ग्वाला आया और उसने अपने बैल को महावीर भगवान के पास छोड़ दिया और कहा कि जब तक मैं ना आऊं मेरे बैलों का ध्यान रखना। पर भगवान महावीर तो ध्यान मग्न थे। जब वह ग्वाला वापस आया तो वहाँ पर उसके बैल नहीं थे। इस पर उस ग्वाले को भगवान महावीर पर बहुत क्रोध आया और उसने रस्सी उठाकर भगवान को मारने का प्रयास किया। वह रस्सी भगवान महावीर को स्पर्श करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर देवराज इंद्र आए और उन्होंने ग्वाले को रोक दिया। देवराज इंद्र को देखकर वह ग्वाला भाग गया। तब देवराज इंद्र ने कहा, यह लोग मूर्खतावश आपको पीड़ा देते रहेंगे। तब इंद्र ने हमेशा सुरक्षा करने के लिए आज्ञा मांगी। तब भगवान महावीर ने सहजता से उत्तर दिया और कहा, आत्मकल्याण के पथ पर चलने वाला साधक स्वयं मुक्ति प्राप्त करता है। आज तक कभी भी किसी देवराज की सहायता लेकर कोई भी अरिहंत नहीं बन सका। इसलिए सभी जीवों को अपनी मुक्ति का प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। कोई भी प्राणी किसी भी साधना में सहायता नहीं कर सकता। अतः आप मेरी चिंता ना करें। वेगवती नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में शूलपाणी नाम का भयंकर यक्ष रहता था। एक दिन भगवान महावीर संध्या के समय उस गांव के निकट पधारे। उस गांव में एक चैत्य था जिसमें वह भयंकर यक्ष रहता था। भगवान महावीर संध्या के समय उस चैत्य में ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद वहाँ पर भयंकर आवाज़ें आने लगी और वह यक्ष भगवान महावीर को सताने लगा। वह बिजली की गर्जना करता तो कभी भयंकर अट्टहास करता। उसके बाद जब यक्ष ने देखा कि भगवान महावीर पर उसकी घटना का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तब उसने भयंकर विषधर का रूप बनाया। कभी हाथी का तो कभी भयंकर जानवरों का रूप लिया। इतनी से भी जब महावीर जी का ध्यान नहीं टूटा तो उसने भगवान महावीर को वेदना देना शुरू कर दिया। प्रभु महावीर में तितिक्षा की असीम शक्ति थी। वे सहजता से यक्ष के सभी उपसर्गों को सह गए। उसके बाद जब यक्ष ने देखा कि यह मेरी किसी भी बात से प्रभावित नहीं है तो यह अवश्य ही कोई महापुरुष होगा। यक्ष ने उससे पहले कई सारी हत्या की थी पर वह भगवान महावीर को प्रभावित नहीं कर सका। पूरी रात उपसर्ग देने के बाद वह लज्जित हो गया। तब उसने भगवान महावीर से क्षमा याचना मांगी तो भगवान महावीर ने अभय मुद्रा में वर देते हुए कहा कि हिंसा से ही हिंसा फैलती है। आतंकित व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिसमें भय होता है वही भयभीत होता है। अभय व्यक्ति को किसी भी भय नहीं होता। अतः अहिंसा एवं शांति ही लोक कल्याण का मार्ग है। उसके बाद उसने कभी भी किसी को सताने का वचन दिया कि वह किसी को नहीं सताएगा। भगवान महावीर अस्तिका नगरी से प्रस्थान कर श्वेत अंबिका का नगर की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें एक जगह दिखाई दी जहाँ से दो रास्ते जाते थे। उन्होंने राहगीर से पूछा, श्वेत अंबिका नगरी किस तरफ है? तो राहगीर ने कहा, यह रास्ता बहुत ही सुरक्षित है, परंतु दूसरा रास्ता जो जंगल से होकर जाता है छोटा तथा भयानक है, क्योंकि इस रास्ते में भयंकर विषधर चंड कौशिक रहता है। इस रास्ते का उपयोग कोई भी नहीं करता। इस रास्ते को जो भी जाता है वह मारा जाता है। भगवान महावीर मुस्कुराए
और वह जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में वह सांप की बांबी के पास पहुँचे। चंड कौशिक सर्प बहुत ही भयंकर जहरीला था। उसके जहर की सीमा इतनी थी कि मात्र दृष्टि मात्र से लोगों के जीवन का अंत कर देता था। उसकी फुंकार इतनी जहरीली थी कि उसने पूरा जंगल उजाड़ दिया था। वह सर्प स्वभाव से ही गुस्सैला था। जब उसने भगवान महावीर को अपने आसपास देखा तो उसने अपनी विषैली दृष्टि भगवान महावीर पर डाली, पर जब उसकी दृष्टि का प्रभाव प्रभु पर नहीं हुआ तो उसने भयंकर विषैली फुंकार मारी, पर भगवान महावीर तो पर्वत के समान अविचल रहे। इसके बाद उस सर्प ने भगवान महावीर के अंगूठे पर प्रहार किया और अपना संपूर्ण विष एकत्रित कर उसने प्रभु पर डाल दिया। पर यह क्या, अंगूठे में रक्त के स्थान पर दूध की धारा बह निकली। यह देखकर उस विषधर को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान महावीर ने अपनी शांत वाणी में विषधर से कहा, शांत चंड कौशिक, शांत। तुम्हारी पूर्व जन्मों के कारण ही तुम्हें यह सर्प की योनि मिली है। अपने गुस्से के कारण तुम कितने और जन्म व्यर्थ करोगे। शांति और अहिंसा का मुक्ति का मार्ग है। भगवान महावीर की शांत वाणी सुनकर विषधर शांत हो गया और उसने उसी वक्त से गुस्सा त्याग कर समर्पण कर दिया। कुछ समय बाद उस विषधर में अपने प्राण त्यागे। कुछ ही समय में वह समाचार गांव के बाहर फैल गया। लोगों ने दूध आदि से उसका अभिषेक किया। जैन मान्यता के अनुसार यही दिन नागपंचमी कहलाया। यह घटना भगवान महावीर के साधना काल के छठे वर्ष की है। यह घटना माघ के महीने की है, जब सर्दी अपने चरम पर थी। बर्फीली हवाएं तेजी से चल रही थी। एक रात भगवान महावीर ध्यानमग्न वृक्ष के नीचे खड़े थे। उस जंगल में एक राक्षसी जिसका नाम कठपुतना था, उसका निवास था। भगवान महावीर ध्यानमग्न थे। उसी रात कठपुतना ने प्रभु महावीर को देखा और क्रोधित होकर प्रभु महावीर की तरफ बढ़ी। रात्रि की बर्फीली सर्दी में उसने भगवान महावीर पर बर्फीले जल की बारिश की और भयंकर गर्जना के साथ हंसी। प्रभु महावीर ने उस परिशह को समभाव से सहन किया। अंततः राक्षसी ने हार मान ली। भगवान महावीर पर्वत के समान अविचल खड़े रहे। कठपुतना को अपने किए हुए पर पश्चाताप हुआ और वह भगवान महावीर को प्रणाम कर वहाँ से चली गई। आत्मा के उच्च स्वरूप को धारण करने के कारण भगवान महावीर को लोकावधि वशिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह घटना हमें जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। भगवान महावीर का विहार क्षेत्र बहुत विस्तृत था। भगवान महावीर ने आर्य भूमि को छोड़कर अनार्य भूमि में भी कुछ अपना वक्त बिताया। भगवान महावीर केवल ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका विहार बहुत ज़्यादा विस्तृत है। भगवान महावीर अपनी साधना के लगभग 1.5 वर्ष तक आदिवासियों के बीच रहे। इस दौरान आदिवासियों को ना धर्म की समझ थी और ना ही कुछ उन्हें आता था। वह एकदम असभ्य और अनार्य थे। वह केवल अपने मनोरंजन के लिए भगवान महावीर को कभी धक्का दे देते थे तो कभी उन्हें उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते थे। कई लोगों ने उन्हें पत्थर मारते थे तो कई लोग उन्हें बहुत कष्ट देते थे। कभी कभी प्रभु महावीर एक गांव से दूसरे गांव भी जाते थे, पर उन्हें आहार के नाम पर केवल सूखी रोटी मिलती थी। भगवान महावीर ने अपनी साधना का 9वां वर्ष 6 मास अनार्य भूमि में ही बिताए थे। श्रवण महावीर का यह क्षेत्र राड़ के नाम से जाना जाता है। प्रभु महावीर ने अनेकों कष्टों को सहा, पर कभी भी उन्होंने अहिंसा व शांति का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी शांति व अहिंसा को देखकर आदिवासी भी सुधर गए और उन्होंने करीब से धर्म को जाना। भगवान महावीर को सबसे ज़्यादा कष्ट संगम देव ने ही दिया था। यह कथा जैन आगमों में
विस्तार से वर्णित है। कहते हैं एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र भगवान महावीर के तप की प्रशंसा कर रहे थे। तभी वहाँ संगम देव भी बैठे थे। उससे इंद्र द्वारा प्रभु महावीर की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। उसने प्रभु महावीर की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान महावीर को देवताओं, राक्षसों, यक्षों, मनुष्य, जानवरों आदि सभी के उपसर्ग दिए, पर प्रभु महावीर ने सभी उपसर्गों को समभाव से सहन किया। जैन मान्यता के अनुसार संगम देव ने भगवान महावीर को 6 माह तक कष्ट दिया। भगवान महावीर का सबसे बड़ा उपसर्ग संगम देव ने दिया था। उन्होंने एक ही रात में प्रभु महावीर को 20 उपसर्ग दिए। कभी उसने हाथी का रूप बनाया, कभी उसने प्रभु महावीर के शरीर पर चींटी छोड़ दी, कभी सिंह से कटवाया और कभी भयंकर विषधर छोड़ दिए। यह भगवान महावीर के चरणों में खीर तक पकाने लगा था। उसने प्रभु के इर्द गिर्द अप्सराओं को भी छोड़ दिया, पर विश्व ज्योति महावीर पर्वत के समान अविचल खड़े रहे। संगम देव ने कभी बादलों की भयंकर गर्जना की, तो कभी भालों, चाकों आदि से तीव्र प्रहार किए। इतना सब करने के बाद भी जब भगवान महावीर ध्यान मग्न ही रहे, तो उसने भगवान महावीर के माता पिता का रूप बनाया और कहा, तुम साधना छोड़ दो। पर प्रभु महावीर अंतर्यामी थे, वे जानते थे यह देव माया है। उसने प्रभु को कष्ट देने की कोई भी सीमा नहीं छोड़ी। पर जब सभी कार्य उसके निष्फल हो गए, तो वह वहाँ से खिन्न होकर चला गया। उसके बाद उसने प्रभु को निरंतर कष्ट दिए, पर उसके बार बार यातना देने पर भी जब प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वह लज्जित हुआ और उसने कहा, महामुनि, मैंने आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया। देवराज इंद्र ने आपकी सही प्रशंसा की थी। इतना सुनकर प्रभु महावीर की आंखों में आंसू निकल आए। फिर संगम देव ने आंसुओं का कारण पूछा, तो प्रभु महावीर ने कहा, आज तक मैंने अनेक जीवों का कल्याण किया है और आगे भी मेरा धर्म जीवों का कल्याण करेगा। मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं उनकी मुक्ति का कारण बनूं, लेकिन तुमने अकारण ही जो मुझे कष्ट दिया है, उस वजह से तुमने ना जाने कितने कर्मों का बंधन कर लिया। इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आए कि मैं मुक्ति का कारण बनूं कि किसी जीव के बंधन का। इसके पश्चात संगम देव वहाँ से स्वर्ग लौट गया। जब इंद्र को इस बारे में मालूम चला, तो इंद्र ने उसे आजीवन एकांतवास मदार पर्वत के लिए निर्वासित कर दिया। यह घटना महावीर भगवान के साधना काल के 12वें वर्ष की है। इस कहानी का विस्तार से उल्लेख मिलता है जैन शास्त्रों में। भगवान महावीर वैशाली से चतुर्मास पूर्ण कौशाम्बी आए। पौष कृष्ण एकम के दिन असंभव सा अभिग्रह किया और कहा, मैं ऐसी राजकुमारी से भिक्षा लूँगा जिससे दासी बना दिया गया हो, और वह भी उस शर्त में जब उसका सिर मुड़ा हो, हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़ियां पहनी हों, वह 3 दिन से भूखी प्यासी हो और ना तो घर के अंदर हो और ना ही घर से बाहर। बहराने के लिए उसकी टोकरी में केवल दाल के बाकुड़े हों और होठों पर मुस्कान हो तथा आँखों में आंसू हों। जब तक मेरा अभिग्रह पूरा नहीं हो जाता, मैं पारणा नहीं खाऊंगा। उसके बाद एक एक दिन कर बीतते गए और दिन महीनों में बदल गए, पर भगवान महावीर भिक्षा के लिए जाते और खाली हाथ वापस आ जाते। लोगों में कौतूहल बढ़ गया, प्रभु आते हैं पर भिक्षा नहीं लेकर जाते। लोग चिंतित हो उठे। प्रभु महावीर ने कहा कि तुम लोग मेरी चिंता ना करो। कुछ समय बाद दैव योग से उनकी भेंट चंदनबाला से हुई, जो एक राजकुमारी थी। वह गणिका के हाथों बेची गई थी। उसका सिर मुंडा हुआ था। वह 3 दिन से भूखी थी। वह न घर के अंदर थी और न बाहर थी। जब उसने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, तो उसके होठों पर मुस्कान आई। वह अपनी पीड़ा के कारण इतनी दुखी थी, तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पास सिर्फ
दाल के बकुड़े ही थे। इस प्रकार से चंदन बाला ने प्रभु महावीर को भिक्षा दी और प्रभु महावीर का अभिग्रह पूर्ण हुआ। देवताओं ने पुष्प बरसाए और अहोदानम का नाद हुआ। बाद में यही चंदन बाला भगवान महावीर की प्रथम साध्वी बनी। चंदन बाला प्रभु महावीर की साध्वी संघ की प्रमुख बनी थी। भगवान महावीर के अभिग्रह का उद्देश्य दासता से मुक्ति था। 600 ईसा पूर्व में जब स्त्रियों को अधिकार नहीं था और दास प्रथा का बोलबाला था, तब प्रभु महावीर ही वह प्रथम नायक थे जिन्होंने स्त्रियों को धर्म का अधिकार देकर उन्हें सशक्त किया था। उन्होंने दासता से मुक्ति करवाकर दास प्रथा पर प्रहार किया था। यह भगवान महावीर की साधना का अंतिम उपसर्ग था। यह घटना महावीर की साधना काल की 12वें वर्ष में घटित हुई। एक बार भगवान महावीर कार्य उत्सर्ग मुद्रा में गोधूली बेला के वक्त ध्यान में मग्न बैठे थे। उसी वक्त वहाँ पे एक ग्वाला आया और उसने कहा, मेरे बैलों का ध्यान रखना। जब वह ग्वाला दोबारा से आया तो उसने बैल नहीं मिले, तो उस ग्वाले ने गुस्से से कहा, मेरे बैल यहाँ पर छोड़े थे। पर प्रभु तो ध्यान में मग्न थे। उनसे उत्तर न पाने देकर तो उसने एक कीलनुमा शूल उठाया और उसे महावीर के दोनों कानों में ठोक दिया और वहाँ से चला गया। भगवान महावीर को असंख्य पीड़ा हुई, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। उनके भीतर कोई भी क्रोध और द्वेष की भावना नहीं जन्मी। अगले दिन भगवान महावीर भिक्षाटन के लिए सिद्धार्थ नामक व्यापारी के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर उसका मित्र वैद्य भी वहीं था। उसने प्रभु महावीर को देखकर ही अनुमान लगा लिया कि यह भयंकर पीड़ा में हैं और असहजता महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु महावीर के शरीर को परीक्षण कराने के लिए कहा, पर प्रभु महावीर अपनी मर्यादा के अनुसार कुछ भी नहीं कहे वहाँ से चल दिए। जब प्रभु महावीर भिक्षा लेकर दोबारा से ध्यान मग्न हुए, तब वह वैद्य वहाँ गया और उसने प्रभु महावीर का परीक्षण किया। तब उसने पाया प्रभु महावीर के कानों में कीले जुड़े थे, तो उसने अपने औजारों से लेकर प्रभु महावीर के कानों से शूल की बनी कील निकाल दी। प्रभु महावीर के कानों से रक्त बह रहा था, तो उसने औषधि से उनका उपचार किया। यह भगवान महावीर की साधना का सबसे भयंकर उपसर्गों में एक था और यह अंतिम उपसर्ग था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर ने 12 वर्षों में ना जाने कितने ही कष्टों को सहा। कभी वे कारागार में गए और उन्हें कभी फांसी की सजा दी गई, कभी उन्हें संगम देव ने कष्ट दिए, तो कभी आदिवासियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। कभी उन्होंने भूख को सहन किया, कभी प्यास को। उन्होंने संभाव से ग्रीष्म व शीत ऋतु को भी सहन किया। एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने हंसकर कष्टों को सहन किया। इन 12 वर्षों की साधना काल के पश्चात वह वर्धमान से महावीर बन गए। वह केवल ज्ञान को पा गए और उसके पश्चात उन्होंने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका नामक 4 तीर्थों की स्थापना की और तीर्थंकर कहलाए। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन ऋजु बालिका नदी के तट पर गोधुआ आसन करते हुए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह अरिहंत बन गए। भगवान महावीर के केवल ज्ञान प्राप्त करते ही उनके साधना काल की अवधि पूरी हुई। वह परम तत्व केवल ज्ञान को पा गए। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गणधर मुख्य शिष्य थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने संवसरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नए आदि उपायों से वर्णन किया था। उनके 5 व्रत इस प्रकार थे। सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं, हे पुरुष,
तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। अहिंसा। इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों वाले जीव हैं उनकी हिंसा मत कर। उनको उनके पथ पर जाने से ना रोको। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो। उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में दिया। अचौर्य। दूसरे के वस्तु बिना उसके दिए हुए ग्रहण करना जैन ग्रंथों में चोरी कहा गया है। अपरिग्रह। अपरिग्रह परिग्रह पर भगवान महावीर कहते हैं जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीज़ों का संग्रह करता है, दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपरिग्रह का माध्यम से भगवान महावीर दुनिया को उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। जैन मुनि अर्यिका इनके पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं और श्रावक श्राविका इनका एक देश पालन करते हैं, इसलिए उनके अणुव्रत कहे जाते हैं। 10 धर्म। जैन धर्मों में 10 धर्म का वर्णन है। पर्युषण पर्व, जिन्हें 10 लक्षण भी कहते हैं, के दौरान 10 दिन इन 10 धर्मों का चिंतन किया जाता है। क्षमा। क्षमा के बारे में भगवान महावीर जी कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थित हुआ हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। वे यह भी कहते हैं, मेरे अपने मन में जिन जिन पाप की वृत्तियों का संकल्प किया हो, वचन से जो पाप वृत्तियाँ प्रकट की हों और शरीर से जो पाप वृत्तियाँ की हों, मेरे वे सभी पाप वृत्तियाँ विफल हों। मेरे वे सारे पाप मिथ्या हों। धर्म। सबसे उत्तम मंगल है अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। महावीर जी कहते हैं, जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। मोक्ष। तीर्थंकर महावीर का केवली काल 30 वर्ष का था। उनके संघ के 14,000 साधु, 36,000 साध्वी, 10,000 श्रावक और 30,000 श्राविकाएँ थीं। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दूसरी सदी के प्रभावशाली दिगंबर मुनि आचार्य समंतभद्र ने तीर्थंकर महावीर के तीर्थ को सर्वोदय की संज्ञा दी थी। महावीर की अहिंसा केवल सीधे वध को ही हिंसा नहीं मानती, अपितु मन में किसी के प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। वर्तमान युग में प्रचलित नारा समाजवाद तक सार्थक नहीं होगा जब तक आर्थिक विषमता रहेगी। एक और अथाह पैसा, दूसरी ओर अभाव। इस असमानता की खाई को केवल भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत भर सकता है। अपरिग्रह का सिद्धांत कम साधनों में अधिक संतुष्टि पर बल देता है। यह आवश्यकता से ज़्यादा रखने की सहमति नहीं देता। भगवान महावीर के अनुयायी उनके नाम का स्मरण श्रद्धा और भक्ति से लेते हैं। उनका यह मानना है कि महावीर ने
इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। जय जनेन्द्र।